वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम मोदी की सभा में 3 लाख से ज्यादा लोगों को लाने की तैयारी। भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर 17 दिसंबर को जयपुर के दादिया में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारी की जा रही है। भाजपा ने इस सभा में 3 लाख से अधिक लोगों को शामिल होने का दावा किया है। भीड़ जुटाने के लिए सत्ता और संगठन दोनों ही टारगेट बेस पर काम कर रहे हैं। विधायकों और मंडल अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की 52,000 बूथों से कार्यकर्ता और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी बड़ी संख्या में आएंगे। पीएम मोदी की जनसभा और सरकार की वर्षगांठ के आयोजन का जिम्मा संभाल रहे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश और राजस्थान आपसी भागीदारी का नया इतिहास रचेंगे। पीएम मोदी 17 दिसंबर को ईआरसीपी शिलान्यास के साथ देंगे कई सौगातें। भजनलाल सरकार के 1 साल के कार्यकाल को 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 17 दिसंबर को राज्य स्तरीय समारोह में ईआरसीपी शिलान्यास के साथ राजस्थान को कई सौगात देंगे। कार्यक्रम संयोजक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आधुनिक भागीरथ के रूप में याद करने की बात कही है। राठौड़ ने दावा किया कि सरकार ने 1 साल में कई ऐतिहासिक काम किए हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि दादिया में 17 दिसंबर को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा अब तक जयपुर में जितनी भी सभाएं और सम्मेलन हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड तोड़ेंगी। राजस्थान में भजनलाल सरकार की पहली सालगिरह, सड़क पर कांग्रेस। राजस्थान में भाजपा सरकार को 1 साल पूर्ण हो चुका है और इस साल पूर्ण होने पर कांग्रेस भी सड़कों पर उतर चुकी है। कांग्रेस ने आज जोधपुर के सुजाती गेट स्थित राजीव गांधी प्रतिमा के नीचे धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि वर्तमान की भाजपा सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अधिकांश कामों को रोककर जनता के साथ छलावा कर रही है। जोधपुर शहर पूर्व विधायक मनीषा पवार ने बताया कि राजस्थान की वर्तमान भाजपा सरकार के अधिकांश कामों पर रोक लगा दी है। जो कार्य पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने फंड जारी किया था, उन फंड को भी रोककर जनता के हित में काम को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब से सरकार आई है तो लोग परेशान हैं, युवा बेरोजगार हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, आमजन महंगाई से परेशान है, कानून व्यवस्था चौपट है। और यदि एक वाक्य में कहा जाए तो वर्तमान भाजपा सरकार के 1 साल राजस्थान बेहाल। कांग्रेस संविधान को जेब में लेकर घूमती है, मोदी सरकार माथे पर सजाकर, कार्यक्रम में बोले सांसद जोशी। संविधान और वन नेशन वन इलेक्शन पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने पत्रकारों से खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए संविधान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान किसी वजह से खतरे में है, जनता सब जानती है। आगे सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस संविधान को पॉकेट में लेकर घूमती है और मोदी सरकार संविधान को माथे पर लगाकर घूमती है। उन्होंने कहा कि देश के हर तबके के सर्वांगीण विकास के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन से 13 लाख लोगों का डाटा हुआ डिलीट। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ी संख्या में पेंशनर्स का डेटा डिलीट कर दिया गया। कई पेंशनर्स को मरा बताकर उनकी पेंशन बंद कर दी गई। पिछले दिनों मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक में यह मामला सामने आया। इसके बाद अब सरकार ने मामले में दोषी 5 कर्मचारियों को निलंबित किया है। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी और बीडीओ सहित 48 को 17 सीसी का नोटिस देने की कार्रवाई की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जीवित पेंशनर्स को मरा बताकर उनकी पेंशन बंद करने वाले 5 अफसरों को सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। जानकारों के मुताबिक प्रदेश में करीब 13 लाख पेंशनर्स का डेटा सामाजिक सुरक्षा पेंशन से डिलीट कर दिया गया है। हजारों पेंशनर्स सरकारी विभागों के चक्कर लगाते रहे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक ली। इसमें यह मामला सामने आया। अशोक गहलोत ने पीकेसी और ईआरसीपी पर उठाए सवाल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार सुबह जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए पार्वती काले सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार इस योजना के समझौते को गुप्त रख रही है। लगातार मांग के बावजूद 2 राज्यों की सरकार के बीच हुए करार को पब्लिक नहीं किया जा रहा।
क्या जनता को इसके बारे में जानने का अधिकार नहीं है? 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी सरकार को इस पर कोई फैसला लेना चाहिए। मुख्यमंत्री के बाद अब डिप्टी सीएम की सुरक्षा में चूक। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया। शुक्रवार रात जब वे चित्तौड़गढ़ से जयपुर लौट रहे थे, तभी मौजमाबाद इलाके में गिदानी के पास एक कैंटर उनके वीवीआईपी काफिले में घुस गया। ड्राइवर शराब के नशे में चूर था और लहराते हुए कैंटर चला रहा था। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ और सुरक्षा कर्मियों ने कैंटर को रुकवाकर उसके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। डिप्टी सीएम ने नाथद्वारा में सड़कों का किया औचक निरीक्षण। प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता को लेकर डिप्टी सीएम दया कुमारी ने नाथद्वारा में सड़कों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण में लापरवाही सामने आने पर जेईएन और एईएन को एपीओ करने, एक्सीएन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल डिप्टी सीएम शुक्रवार को नाथद्वारा पहुंची। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की शिकायत पर नाथद्वारा में गुंजोल कुचौली सड़क का निरीक्षण किया। सड़क की गुणवत्ता में सैंपल जांच के आदेश दिए। निर्माण में खामियां मिलने पर लोक निर्माण विभाग के सहायता अभियंता नमित मिश्रा और कनिष्ठ अभियंता जितेश व्यास को एपीओ करने और अधिशासी अभियंता भानुप्रकाश के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश भी दिए। इस दौरान दया कुमारी ने सड़क निर्माण की घटिया गुणवत्ता पर नाराजगी जताई और कहा कि जरूरत पड़े तो घटिया निर्माण के लिए ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड किया जाए। अजमेर दरगाह क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे। सुरक्षा के साथ साथ बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को चिन्हित करने के इरादे से जिला पुलिस और सीआईडी क्राइम ब्रांच की ओर से दरगाह थाना क्षेत्र में डोर टू डोर सर्वे करवाया जा रहा है, ताकि पुलिस के पास दरगाह क्षेत्र में रहने वालों के साथ में प्रत्येक घर, गेस्ट हाउस और होटल का डेटा तैयार रहे। सर्वे के दौरान पुलिस बीट कांस्टेबल होटल, गेस्ट हाउस मकान मालिक को किसी भी अनजान व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के ठहराने पर पुलिस कार्रवाई की चेतावनी व पाबंदी की कार्रवाई की जा रही है। छात्राओं को स्कूटी, महिलाओं के खाते में पैसे। राजस्थान में अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर शनिवार को उदयपुर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन के दौरान सीएम अजय लाल शर्मा ने कई करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों को साइकिल, स्कूटी प्रदान की। इसके अलावा अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी महिलाओं को चेक प्रदान किए गए। सीएम अजय लाल ने कहा कि पिछली सरकार महिलाओं के अपराध को लेकर बदनाम रही, जबकि हमारी सरकार बनने के बाद हमने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम किया है। इसी दिशा में आज हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐप का शुभारंभ किया है। फतेहपुर में 0.1 डिग्री पहुंचा तापमान, शीतलहर ने बढ़ाई परेशानी। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लोग कड़ाके की सर्दी से कांप रहे हैं। ठंड के चलते राजस्थान के कई इलाके शीतलहर की चपेट में है। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य के आगामी 2 से 3 दिन में राज्य के उत्तरी भागों और शेखावटी इलाकों में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने और न्यूनतम स्थानों पर 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की आशंका जताई गई। विभाग के अनुसार अभी और कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होगा। दिसंबर के मध्य से जनवरी तक कड़ाके की सर्दी बने रहने का अलर्ट है। इस बार पिछले कई सालों के मुकाबले अधिक ठंड रह सकती है। रोडवेज ने निकाली भर्ती। राजस्थान रोडवेज में लंबे समय बाद रिक्त पदों पर भर्ती होने जा रही है। रोडवेज प्रशासन की अनुशंसा के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। हालांकि रोडवेज में महज 500 नए पदों पर भर्ती किए जाने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसके बावजूद भी 5 गुना से अधिक पद रिक्त रह जाएंगे। राजस्थान रोडवेज में करीब 1 दशक बाद अच्छी खबर आई है। बेरोजगार युवाओं के लिए रोडवेज में परिचालक बनने का यह मौका है। हालांकि रोडवेज प्रशासन की अनुशंसा पर जो विज्ञप्ति जारी की गई, उनमें रिक्त पदों की संख्या काफी कम है। दरअसल राजस्थान रोडवेज में वर्तमान में परिचालकों के करीब 3200 पद रिक्त चल रहे हैं। इनमें से महज 500 रिक्त पदों पर ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सीआरपीएफ में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का अवसर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। इसके लिए सीआरपीएफ की वेटनरी के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जिन उम्मीदवारों के पास इन पदों से संबंधित योग्यता है और यहाँ आवेदन करने की इच्छुक है, वे सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीआरपीएफ के इस भर्ती के लिए जो भी आवेदन दिए जा रहे हैं, वे 6 जनवरी तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। यह भर्ती परीक्षा 5वीं और 10वीं एनडीआरएफ बटालियनों के लिए की जा रही है।
कंपाउंडर और जूनियर नर्स के 740 पदों पर निकली भर्ती। सरकारी अस्पतालों में सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान सरकार के आयुर्वेद निदेशालय ने कंपाउंडर और जूनियर नर्स के पदों पर भर्ती निकाली है। अधिसूचना के अनुसार कंपाउंडर के जूनियर और नर्स की 740 वैकेंसी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 15 जनवरी तक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर को शुरू होगी। संविधान की ताकत से लेकर विकसित भारत तक पीएम मोदी ने संसद में रखे 11 संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संविधान के 75वें साल पूरा होने के अवसर पर लोकसभा में बहस के दौरान विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संवैधानिक मूल्यों की भावना के अनुरूप 11 संकल्प पेश किए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के अंत में कहा, सबका साथ सबका विकास हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं है, यह हमारे लिए आस्था का विषय है। आने वाले दशकों में हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमें लोकतंत्र को किस दिशा में ले जाना चाहिए। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या परिवार आधारित राजनीति से हमारे लोकतंत्र को कोई नुकसान पहुंचा है, क्या हमें इसे सुधारने की दिशा में काम नहीं करना चाहिए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।